हेलो 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 क्या हेलो क्या हेलो। चलो नेक्स्ट क्या है अपना नेक्स्ट। क्लियर ऑल। चलो इंडियन ट्रेडिशन ऑफ विजुअल आर्ट्स। द आर्ट ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पटिंग आर विजुअल आर्ट। विजुअल आर्ट में दो टाइप के आर्ट्स आते हैं। पहला कौन सा? पेंटिंग। दूसरा कौन सा? स्कल्पटिंग। स्कल्पटिंग मतलब मूर्तिकारी, पेंटिंग मतलब पेंटिंग। इसको तो इतना क्लियर करने की अपने को जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग। मराठा पेंटिंग्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्ट स्टाइल। तो मराठी पेंटिंग क्या है? आर्ट स्टाइल का एग्जाम्पल है कि मराठी आर्टिस्ट लोग ने जिस तरह से पेंटिंग करना शुरू किया तो उन्होंने अपना खुद का आर्ट ट्रेडिशन बनाया, फिर अपना आर्ट स्टाइल बनाया। क्या है उसकी खास बात? चलो देखते हैं। द स्टाइल नोन एज मराठा पेंटिंग्स बिगेन टू डेवलप इन द लैटर हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी। लैटर हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी मतलब क्या? साल 1650 के बाद। तो 1650 के बाद ये मराठा स्टाइल पेंटिंग बनना शुरू हुआ। दिस स्टाइल कंसिस्ट ऑफ कलर्ड पेंटिंग्स एंड दे अकर एज म्यूरल्स एंड ऑल्सो मिनिएचर्स यूज्ड इन मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो मराठा स्टाइल पेंटिंग में दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला तो वो म्यूरल्स में आता है। म्यूरल्स मतलब बड़ी बड़ी पेंटिंग्स जो एक बड़े पूरे एक समझो कि एक बड़ा सा दीवार है, उसके ऊपर पूरा का पूरा म्यूरल बना हुआ है, एक बड़ा सा पोर्ट्रेट, और वो एक पैनोरामा व्यू टाइप रहता है, उसको बोलते हैं कौन सा वाला पेंटिंग? म्यूरल पेंटिंग। फिर दूसरा वो मैन्युस्क्रिप्ट में यूज होता था और वो मिनिएचर पेंटिंग भी होता था। मिनिएचर मतलब छोटी 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 बहुत ज़्यादा डिटेल पेंटिंग वो लोग बनाते थे। म्यूरल्स ऑफ द मराठा स्टाइल कैन बी Murals of the Maratha style can be seen in old Vadas as places like Y, मीनावली एंड सातारा। तो वाई, मीनावली और वाड़ा, ये सातारा, ऐसे वाड़ा पे देखने को मिलता है। बरोबर। अभी भी आज भी हम लोग अगर जाएंगे तो उधर पे देखने को मिलेगा। शायद मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं फोटो एडिट करके डाल दूंगा, बाकी आप लोग समझ लो। द मराठा स्टाइल वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द राजपूत एंड यूरोपियन स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग। ये जो मराठा स्टाइल की पेंटिंग है, इसकी शुरुआत, इसका इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? किधर से मिला? राजपूत स्टाइल पेंटिंग से, और दूसरा यूरोपियन स्टाइल के पेंटिंग से। जब पर्शियन ट्रैवलर्स यहाँ पे आए तो वो लोग ने थोड़ा बहुत अपना इन्फ्लुएंस दिया रहेगा। नेक्स्ट देखो, पेंटिंग स्टाइल्स हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस थिंग्स अबाउट द टाइम्स इन विच इट वाज डेवलप्ड, सच एज द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल, अटायर्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस एट्सेट्रा। जब हम लोग ये पेंटिंग स्टाइल पढ़ते हैं, ये पेंटिंग स्टाइल पढ़ने के बाद और वो पेंटिंग्स को देखने के बाद हम लोग को उस टाइम के लोगों की लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहला क्या सीखने को मिलता है कि वो लोग का लाइफस्टाइल कैसा था। दूसरा क्या सीखने को मिलता है? उनका अटायर कैसा था, वो उनका ड्रेसअप कैसा होता था, ड्रेसिंग स्टाइल कैसा था। और तीसरा देखने को मिलता है कि वो कौन से कस्टम्स को फॉलो करते थे। कस्टम्स को मतलब वो कौन से रीति रिवाज को फॉलो करते थे। बरोबर। तो दिस इज ऑल अबाउट मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग। चलो नेक्स्ट आगे क्या अपन देखते हैं। चलो, आर्ट ऑफ पेंटिंग। आर्ट ऑफ पेंटिंग, आर्ट ऑफ पेंटिंग। पेंटिंग्स जो है वो 2 डायमेंशनल होता है। क्या होता है? 2 डायमेंशनल। पेंटिंग्स आर हाउ मेनी डायमेंशनल? 2 डायमेंशनल। फॉर एग्जाम्पल स्केचेस, या फिर पेंटिंग्स ऑफ नेचर, या फिर ऑब्जेक्ट का, या तो इंडिविजुअल्स का। बरोबर। 2 डायमेंशनल होता है पेंटिंग्स, 3D तो नहीं होता है। और इसमें क्या क्या देखने को मिलता है? लोगों के स्केच, या तो नेचर की पेंटिंग्स, जो क्लासिकल पेंटिंग किसी को भी बोलो, जैसे मेरे को अगर बोलोगे पेंटिंग बनाने के लिए तो मैं एक ही पेंटिंग बनाऊंगा जो सब लोग बनाते हैं। इधर ऐसा घर बना दूंगा और फिर इधर पे एक सूरज उगा दूंगा, सूरज भी मेरा ब्लू कलर का है। ये घर में एक ये डोर लगा दूंगा, एक खिड़की लगा दूंगा, इधर एक चिमनी लगा दूंगा, यहाँ पे 2-3 पहाड़ हो जाएंगे, और इधर पे एक, इधर से ये पहाड़ के बीच में से नदी आ जाएगा। हम लोग जैसे लोग के लिए यही पेंटिंग है। लेकिन जो एक्चुअल पेंटर लोग होते हैं वो लोग अच्छी खासी पेंटिंग्स बनाते हैं, नेचर की, ऑब्जेक्ट की और इंडिविजुअल्स की भी पेंटिंग बनाते हैं। दे आर डन ऑन वेरियस सर्फेसेस सच एज रॉक्स, वॉल्स, पेपर्स, कैनवस ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड अर्थन पॉट्स एट्सेट्रा। ये पेंटिंग को अलग अलग सर्फेस पे पेंटिंग बनाया जाता है, जैसे रॉक के ऊपर, जैसे वॉल्स के दीवार के ऊपर, जैसे पेपर के ऊपर, या तो अलग अलग टाइप के कैनवस होते हैं। कैनवस मतलब जो सरफेस के ऊपर, वो कपड़े का भी कैनवस होता है, मोटा कैनवस भी होता है, पतला कैनवस भी होता है। अलग अलग टाइप के कैनवस के ऊपर पेंटिंग बनाया जाता है। द म्यूरल एंड बोधिसत्व। The mural of Bodhisattva at Ajanta Caves is one of the finest example of art of painting. अजंता केव्स में बोधिसत्व वाला पेंटिंग है। कौन सा वाला? बोधिसत्व, बोधिसत्व, बोधिसत्व। देखो
अजंता केव्स में, किधर पे? अजंता केव्स में। चलो देखते हैं अपन इसको कॉपी कर सकते हैं क्या। अजंता केव्स में बोधिसत्व म्यूरल। चलो देखते हैं ये क्या है। चलो गूगल पे ट्राई करते हैं, आ सकता है क्या, क्या होगा। म्यूरल ऑफ बोधिसत्व। अरे इंटरनेट ही छोड़ो। तो बोधिसत्व का जो म्यूरल है अजंता के इसमें, वो इस टाइप की पेंटिंग का एक बहुत ही फाइनेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अपन देखते हैं फोक स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग। फोक स्टाइल्स किधर है फोक स्टाइल्स? तो फोक स्टाइल्स देखते हैं चलो। नेक्स्ट वाला कौन सा? फोक स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग, इसमें रेड कलर लेता हूँ। रॉक पेंटिंग्स डेटिंग टू स्टोन एजेस। कौन सा एजेस? स्टोन एजेस। अगर कोई रॉक पेंटिंग स्टोन एजेस के टाइम का है तो उसको अपन बोल सकते हैं फोक पेंटिंग्स। ऐसे टाइप की पेंटिंग्स बहुत सारे कंट्री में डिस्कवर किया गया है। पत्थरों के ऊपर ड्राइंग बनाया, पत्थरों के ऊपर मूर्ति बनाया पत्थरों का इस्तेमाल करके, वो सब किस में आता है? रॉक पेंटिंग्स। इंडिया की बात करते हैं। इन इंडिया देर आर रॉक पेंटिंग साइट्स इन द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। जहाँ पे इंडिया में ये पेंटिंग्स मिला है, कौन सा वाला? रॉक पेंटिंग्स। कौन सा स्टेट है? पहला मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा उत्तराखंड, पांचवा कर्नाटका, फिर आंध्र प्रदेश और फिर तेलंगाना। द रॉक पेंटिंग्स इन द केव्स एट भीमबेटका, जहाँ पे भीमबेटका आर फेमस। तो भीमबेटका नाम की एक जगह है, वहाँ पे रॉक पेंटिंग्स है, वो बहुत फेमस है। नेक्स्ट देखो, भीमबेटका जो है वो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन घोषित करता है, कौन डिस्प्ले करता है? यूनेस्को। तो यूनेस्को ने इसको एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया है और इसको संभालने के लिए लोग फंड्स भी देते हैं और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी रखते हैं ताकि इसको आप जिस हिसाब से उसको प्रिजर्व करके रख सको, बराबर। तो भीमबेटका की पेंटिंग्स भी फेमस है। आगे चलो, आगे देखते हैं। क्लियर ऑल। रॉक पेंटिंग्स यूजुअली डिपिक्ट ह्यूमन, एनिमल एंड जियोमेट्रिक फिगर्स। तो रॉक पेंटिंग में अपने को क्या क्या देखने को मिलता है? सबसे पहला तो अपने को क्या देखने को मिलता है? ह्यूमन फिगर्स। कौन सा फिगर्स? ह्यूमन लोग का पेंटिंग, एनिमल लोग का पेंटिंग, या तो जियोमेट्रिक पैटर्न्स देखने को मिलता है। लेकिन क्या होता है टाइम के साथ साथ में, इसके साथ साथ में टाइम, ये देखो, हाउएवर द स्टाइल ऑफ रॉक पेंटिंग सीम्स टू बी चेंजिंग। किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू द कल्चरल चेंजेस फ्रॉम स्टोन एजेस टू द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। जैसे जैसे स्टोन एज खत्म हुआ और जैसे जैसे एग्रीकल्चर वाला टाइम सामने आया, शुरू होने लगा, वैसे वैसे रॉक पेंटिंग बनाने का जो नेचर है वो धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो गया। The change is visible in the depiction of flora and fauna, or it may be evident in the style of portraying various figures and also in the colors that were used. और हम लोग को ये चेंज देखने को कैसे मिलता है? अपने को चेंज देखने को मिलता है किसके वजह से? जब हम लोग दो तीन चीज़ पे नज़र डालते हैं। तो पहला चीज़ अपन किस पे नज़र डालेंगे? ये चेंज विजिबल होता है कहाँ से कहाँ तक? सबसे पहला तो फ्लोरा और फौना और अलग अलग फिगर के को डिपिक्ट करने का स्टाइल। तो स्टोन एज के टाइम पे जब फूल पत्ती ये सब बनाते थे तो अलग तरीके से बनाते थे, अलग टाइप का कलर यूज़ करते थे। और लोगों का भी या एनिमल्स के भी फिगर बनाते थे तो अलग टाइप के कलर यूज़ करते थे, अलग तरीके का सेटअप यूज़ करते थे। लेकिन जैसे जैसे एग्रीकल्चर का टाइम आया वैसे वैसे वो लोग का कलर का टाइप भी चेंज हुआ, ब्रशेस का टाइप चेंज हुआ। तो उसके वजह से क्या होता है, स्टोन एज के टाइम का पेंटिंग्स अलग है और एग्रीकल्चर वाले टाइम का पेंटिंग अलग है, बराबर। चलो आगे देखो, ब्लैक, रेड, कौन सा? ब्लैक, कौन सा? रेड। तो देखो, ब्लैक, रेड एंड वाइट कलर्स वर यूज्ड इन द रॉक पेंटिंग विच वर मेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस। तो तीन टाइप का कलर का इस्तेमाल ये लोग करते थे। पहला कौन सा कलर? ब्लैक कलर, दूसरा कौन सा? रेड कलर, तीसरा वाइट कलर। ये तीन टाइप का कलर लोग यूज़ करते थे और ये तीनों भी केमिकल से बनता था। किससे बनता था? केमिकल नहीं, केमिकल से नहीं बनता था, नेचुरल सब्सटेंसेस से बनता था। सब कुछ नेचुरल, ऑल नेचुरल कलर्स, जीरो केमिकल। क्योंकि पता नहीं लोग उस टाइम पे केमिकल बनाना आता था कि नहीं।
चलो नेक्स्ट देखो, विद द हेल्प ऑफ रॉक पेंटिंग्स वी कैन अंडरस्टैंड द नॉलेज ऑफ ancient people about their natural surroundings and also the way they exploited the available natural resources. उस टाइम की रॉक पेंटिंग को देख के दो टाइम अपने को बताया, पहला टाइम कौन सा, स्टोरेज, दूसरा टाइम कौन सा, एग्रीकल्चर वाला एज। दोनों टाइम की रॉक पेंटिंग्स को देख के अपन क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे रहने वाले लोग आसपास जो भी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल था, पानी और मिनरल्स और बाकी नेचुरल रिसोर्सेज, उसको ये लोग कैसे एक्सप्लॉइट करते थे, क्या तरीके से यूज़ करते थे कलर बनाने के लिए, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर के लिए। हाँ, क्योंकि सब लोग क्या करते थे, अपने रोज के काम का कुछ ना कुछ छोटा मोटा पेंटिंग बना के रखते थे, राइट। सो दिस इज वन। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट, व्हाट विल वी टॉक अबाउट, we will talk about tradition of folk style painting. चलो, tradition of folk style painting closely resembles the style of rock paintings. जो folk style painting है वो rock paintings को resemble करता है, resemble मतलब क्या, copy down करता है। तो folk style और rock painting में बहुत सारा similarity अपने को देखने को मिलता है। Custom such as decorating the house, decorating the walls and courtyards, that is called as rangoli, by by drawing various figures and symbols or using panels of paintings to narrate stories help to develop the regional styles of folk paintings. तो अलग अलग तरीके से, जैसे देखो यहाँ पे क्या होता था, ये लोग क्या करते थे, अलग अलग तरीके से अलग अलग रीति रिवाज को दिखाने के लिए अलग अलग टाइप की पेंटिंग करते थे। जैसे देखो, घर को डेकोरेट करने के लिए, हाँ, और घर की दीवारों को डेकोरेट करने के लिए, घर के कोर्टयार्ड को मतलब घर के आंगन को डेकोरेट करने के लिए लोग रंगोली बनाते थे। और वो रंगोली बनाने की वजह से क्या होता था, अलग अलग फिगर्स और सिंबल्स को यूज़ करते थे और इससे वो लोग क्या बताते थे, स्टोरीज बताते थे। क्या बताते थे, स्टोरीज। इससे धीरे धीरे रीजनल स्टाइल्स बनना डेवलप हुआ, बराबर। क्योंकि वो लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, डेली लाइफ में लोग जो भी काम धाम करते थे उसमें ही वो लोग आर्ट का कैसे इस्तेमाल करते थे, वही चीज़ वो लोग ने जनरेशन बाय जनरेशन आगे बढ़ाया और इससे डेवलप हुआ फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स, बराबर।